हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे सर से बेटी का बोझ उतर जाए, फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम्हारी कमाई कम ही सही, एक बेटी का ही तो बोझ है, वह भी जल्दी से उतर जाए, फिर आपको क्या ही चिंता होगी मिट्ठू जी। दिन रात काम करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह जग्गू को विदेश पढ़ने के लिए भेज दूँ। अरे कानू जी, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले तो हमारे सर पर एक बेटी का बोझ है। इस मुन्नी की शादी कर लो, उसके बाद जो मर्जी आए वो कर लो। पहले हम अपने सर का बोझ तो उतार लें। बोझ बोझ बोझ, मम्मा ये सब बेटियों को बोझ क्यों समझती हैं? क्योंकि बिटिया, ये जंगल के सभी पक्षी अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं। अगर बेटी को भी बेटे के मुकाबले अच्छी शिक्षा और परवरिश दी जाए तो वह भी एक परिवार का बोझ उठा सकती है, जैसे मेरी मम्मा। हाँ, मैं अपनी बेटी को इस काबिल बनाना चाहती हूँ कि वह अपना बोझ खुद उठा सके। इस तरह जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है। गोरी कौवी की बेटी मुन्नी कौवी भागी भागी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा तो अभी से ही मेरी शादी करना चाहती हैं। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। तुम्हारी शादी? लेकिन मुन्नी, तुम तो अभी मुझसे भी छोटी हो। लेकिन मेरी मम्मा कहती हैं कि मेरी शादी का बोझ उतारकर वे जग्गू भाई को एक कामयाब पक्षी बनाएंगे। मुन्नी बिटिया, मैं अभी आपकी मम्मा से बात करती हूँ। अरे, आप तो अभी बहुत छोटी और इस उम्र में आपकी शादी का ख्याल गोरी के मन में आ भी कैसे सकता है? चलो, मैं अभी गोरी से बात करती हूँ। अभी मुन्नी बहुत छोटी है और आपको इसकी शादी की अभी इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? अरे, अभी बहुत अच्छे कौवे का रिश्ता मिल रहा है। कल का क्या मालूम, कोई अच्छा कौवा मिले या ना मिले। पर गोरी, अगर तुम इतनी कम उम्र में मुन्नी की शादी कर दोगी तो फिर यह अपने बच्चों को कैसे संभाल पाएगी और कैसे अपने परिवार को संभाल पाएगी? अभी यह बहुत छोटी है, अभी इसे सीखने दो। चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ, यह हमारे घर का मसला है और तुमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत। और हाँ, मेरी भी जब शादी हुई थी तब मेरी उम्र भी थोड़ी ही थी, इसलिए तो गोरी तुम्हारे पहले 3 अंडे खराब हो गए थे, क्योंकि तुम्हें जानकारी ही नहीं थी कि अंडों को कैसे अच्छे से रखा जाता है। पापा, मैं अभी। बस बहुत हो गया। चिड़िया, चुप करके यहाँ से चली जाओ। कौवी की शादी करवा देती है। मम्मा, गोरी आंटी ने बहुत जल्दी कर दी मुन्नी की शादी करने में। गुड़िया बेटा, मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी, वो कैसे अपना घर संभाल पाएगी। वैसे गुड़िया बेटा, कल आपको तोता टीचर से लकड़ियों का घर कैसे बनता है ये सीखने के लिए जाना है। मम्मा, वो तो मैंने आज ही सीख लिया था। ठीक है, तब कल बुलबुल के पास जाना और उससे सीखना कि अपने अंडों की रक्षा कैसे करते हैं। अरे ओ बहू, ये तुम्हारा मायके नहीं है, ससुराल है ससुराल। सुबह जल्दी उठकर हम सभी के लिए भोजन ढूंढ कर लाना है। और बेटा, तुमने बहू को यहाँ के सारे कायदे नियम और असूल सिखा तो दिए हैं ना? हाँ माँ, मैंने मुन्नी को सब बता दिया है कि रात में सोते वक्त मेरी माँ के टांगे इसे दबाने हैं और हाँ, माँ के लिए भोजन भी इसी को ढूंढ कर लाना है। बहू, सुन रही हो ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी ये सब करने की। और फिर अगली सुबह मुन्नी भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। मुन्नी अभी बहुत छोटी थी, इसलिए वह बच्चों वाली हरकत करती है। कभी वह तितलियों को देखने में रुक जाती है तो कहीं झरने के पास बैठ जाती है। शाम में जब मुन्नी बिना भोजन लिए घर वापस लौटती है तो पहले ही दिन उसकी सास उससे झगड़ने लगती है। अरे, अगर इतनी ही छोटी थी तो क्यों की शादी? हम तुम्हें यहाँ खेलने कूदने के लिए नहीं लाए हैं।
कान खोल कर सुन लो, अपने आप को सुधारो, नहीं तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मैंने क्या किया है? माँ जी, आप मुझे क्यों भला इतना बुरा भला सुनाए जा रही हो? एक तरफ जहाँ मुन्नी कौवी अपनी सास के घर में डांट और फटकार सुन रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को सब कुछ सिखा पढ़ा रही थी। गुड़िया ने घोंसला बनाना सीख लिया था, भोजन ढूंढना सीख लिया था और बुलबुल से अंडों की रक्षा करना भी सीख लिया था। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुन्नी कौवी के पेट में बहुत जोरों की दर्द शुरू हो जाती है। तब उसकी सास उसे अपने साथ लेकर डॉक्टर बुलबुल के क्लिनिक पर जाती है, जहां डॉक्टर बुलबुल मुन्नी का चेकअप करके कहती है, बधाई हो बहन, तुम दादी बनने वाली हो, तुम्हारी बहू जल्द ही अंडा देने वाली है। ये सुनकर मुन्नी की सास बहुत खुश होती है, लेकिन एक समस्या है, तुम्हारी बहू अभी बहुत छोटी है और इसकी उम्र भी अभी बहुत कम है, यह बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। अरे बहन, शकल से ही ऐसी दिखती है, हम सबसे बहुत ज्यादा खाती है ये। सासू माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम ना ज्यादा चूचले ना करो, चलो मेरे साथ घर चलो। और फिर मुन्नी की सास उसे अपने साथ लेकर घर वापस लौट जाती है। दूसरी तरफ गुड़िया भी अब जवान हो चुकी थी और उसकी मम्मा एक बहुत अच्छा चेहरा ढूंढकर उसकी धूमधाम से शादी कर देती है। गुड़िया बेटा, मुझे विश्वास है कि अब आप अपने घर का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखोगी। हाँ मम्मा, मैं अपनी माँ की हर एक बात याद रखूंगी। अपने ससुराल जाकर गुड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था। सुनो, कल हम झरने के पास जाएंगे, वहाँ की लहरें देखने में बहुत आनंद आता है। वहाँ से हम थोड़ी लकड़ियाँ भी ले आएंगे और उन लकड़ियों से हम अपने घर को थोड़ा बड़ा करेंगे और मजबूत भी। क्या आपको लकड़ियों का घर बनाना आता है? हाँ हाँ, ये सब मैंने सीखा हुआ है। दूसरी तरफ मुन्नी कौवी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब होने लगती है। 10 दिन गुजर जाते हैं पर उसकी हालत में कुछ भी सुधार नहीं होता। तब उसका पति उसे उसके मायके छोड़ आता है। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं भी जब अंडा देने वाली होती थी तो मेरी हालत भी तुम्हारी जैसी ही हो जाती थी, और जैसे ही अंडा बाहर निकल आता है ना, तो सब कुछ ठीक हो जाता है, तुम बिल्कुल भी ना घबराओ। मगर माँ, मुझे बहुत चक्कर आते हैं और उड़ा भी नहीं जाता। अरे बेटी, मैं तुम्हारे पापा के साथ बुलबुल के घर जाऊंगी और वहाँ से दवा ले आऊंगी। धीरे धीरे जंगल में रात भी हो जाती है और रात में मुन्नी की तबीयत बहुत ज्यादा ही बिगड़ जाती है। तब कौवा और कौवी अपनी बेटी को रात में ही बुलबुल के घर पर लेकर जाते हैं। गोरी, ये सारी समस्या इसकी छोटी उम्र में शादी करने की वजह से हो रही है। अब जो होना था वो हो गया। बुलबुल, आप मेरी बेटी को बचा लें। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। बुलबुल मुन्नी को दवा देती है, इंजेक्शन लगाती है, पर उसे बचा नहीं पाती और मुन्नी मर जाती है। अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर गोरी कौवी और कालू कौवा फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। ना अंडा बच सका और ना अंडे की माँ, मैंने बहुत कोशिश की। मेरी बेटी, मेरी फूल सी बच्ची अभी बहुत छोटी थी जब मैंने इसकी शादी कर दी। अरे मैंने इसे प्यार दिया, मैं ही इसकी कातिल हूँ। मैंने इसकी खुशियाँ ही छीन ली। बेचारी बच्ची अपनी खुशियाँ देखे बिना ही यहाँ से चली गई। और फिर वे दोनों रोते बिलखते अपने घर चले जाते हैं। इस तरह जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है। कालू कौवा तो अभी तक रोए जा रहा था।
गोरी गोरी, जग्गू तो विदेश पढ़ने के लिए गया है, पर मेरी बच्ची वो तो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। अगर मैंने उस दिन चिड़िया की बात मानी होती तो अभी मेरी मुन्नी मेरे साथ होती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गुड़िया भी अपने घोंसले में एक सेहतमंद अंडा देती है, जिससे कुछ दिनों बाद ही एक सेहतमंद बच्चा बाहर निकलता है। गोरी बहन, ये लो मिठाई खाओ, मैं नानी बन गई हूँ। मेरी गुड़िया के अंडे से बेटा बाहर निकला है। चिड़िया बहन, अगर मैंने भी अपनी बेटी की शादी पूरी उम्र में की होती तो आज मैं भी यह खुशियाँ देख रही होती। इसलिए गोरी बहन, मैं सभी से कहती रहती हूँ कि बेटियाँ बोझ नहीं होती, इसलिए उनके फ्यूचर का फैसला हमें बहुत ही सोच समझकर